नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को गोगा चौदस की कथा एवं विधि विधान एवं राखी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। यह व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन आता है। त्रयोदशी के दिन बाजरी और मोठ को पानी में भिगोकर बाजरी के आटे की कूलर बनाकर चौदस के दिन नाग देवता अर्थात गोगा जी की पूजा की जाती है। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था, उसके एक बेटी और 7 बेटे थे। वह खेती का व्यवसाय करता था। वह गोगा चौदस का व्रत नहीं रखता था, परंतु उसकी बेटी अपने ससुराल में यह व्रत करती थी और नाग देवता की पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण के बेटे ने अपने खेत में गोगा जी के रहने के स्थान को जोत डाला। गोगा जी के लिए वह गोचर स्थान किसान के पूर्वजों ने सुरक्षित रखा हुआ था। इस दिन गोचर के स्थान पर ही नाग देवता का निवास था। बिल में नाग देवता के बच्चे थे। खेत जोतने के कारण नाग देवता के बच्चे मर गए। बच्चों के मर जाने और खेत उजड़ जाने के कारण नाग नागिन को अति क्रोध आया। उन्होंने ब्राह्मण के परिवार में सबको डस लिया। नाग विष के कारण सब जने मर गए। केवल ब्राह्मण की बेटी जीवित रह गई, क्योंकि वह ससुराल में थी। बेटी को डंक मारने के लिए नाग नागिन जा रहे थे। उस दिन गोगा चौदस थी। बेटी पूजा की थाली सजा रही थी गोगा जी की पूजा करने के लिए। सन्मुख में नाग नागिन को आता देखकर पूजा की थाली को भूमि पर रखकर स्वागत में बोली कि नाग देवता तो सामने ही पधार रहे हैं। उसने उन्हें कुमकुम के छींटे देकर दूध का कटोरा नाग देवता के सामने अर्पित किया और कूलर का प्रसाद चढ़ाया। राखी बांधकर कहा कि हे नागदेव, मेरे मेहर और ससुराल में सबकी रक्षा करना। लड़की का कहना सुनकर नाग देवता ने कहा, अरे कन्या, मैं तो तुम्हारे पीहर में सबको मौत के घाट उतार कर आया हूँ। तुम्हारे पीहर वालों ने मेरे गोचर को जोत डाला था, जिससे मेरे बच्चे मारे गए। नाग देवता की बात सुनकर कन्या तो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आंखों में आंसू भरकर वह नाग देवता से अनुनय विनय करने लगी। मेरे सातों भाई तो मूर्ख और गंवार हैं। आप उदारता दिखाकर उन्हें क्षमा प्रदान करें। मेरे पीहर के कुल को सदा के लिए अमर कर दो। नाग देवता ने कन्या को अमृत से भरा शीशा दिया। शीशा मृतकों के शरीर से स्पर्श करने के लिए कहा। नाग देवता के कहे अनुसार बहन ने अपने सातों भाइयों को पुनः जीवित हो गए। गोचर में जोतने के कारण ऐसा हुआ, बहन ने बताया। भाइयों ने बहन से कहा कि आज के बाद खेत की दुगनी जगह पर गोचर रखूंगा और नाग देवता के मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। प्रतिवर्ष गोगा चौदस का व्रत रखकर गोगा जी की पूजा करूंगा। इस प्रसंग के बाद गोगा चौदस का व्रत राजस्थान में सभी लोग पारंपरिक रूप से मनाया करते। नाग देवता ने जैसे बहन के परिवार को सुरक्षित किया, जीवित किया, अजर अमर किया, वैसे ही व्रत करने वाली सभी स्त्रियों, माताओं, बहनों को पुण्य प्रदान करे, उनके परिवार को अजर अमर करे, ऐसी मेरी मनोकामना है। जय गोगा जी, जय नाग देवता जी। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस संदर्भ में छोटी सी कथा है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया और वह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसी दशा में मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। मैं भाग तो सकता नहीं हूँ और ना टिक सकता हूँ, आप मुझे कोई उपाय बताइए। तभी इंद्राणी ने कहा, स्वामी आप चिंता न करें, मैं कोई उपाय करती हूँ। इंद्रायणी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति से विचार विमर्श कर रक्षा विधान करने के लिए कहा। दूसरे दिन पौ फटते ही इंद्रायणी ने श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर ब्राह्मणों से स्वस्तिक वचन करवा कर रक्षा तंतु लिया और इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया और उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से वो जीत गए। इसी दिन से राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगने से रक्त बहने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दी। इसी बंधन के ऋणी श्री भगवान कृष्ण दुशासन द्वारा चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी भगवान श्री कृष्ण ने। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।